डीजीपी मैडम के साथ साथ जितने भी उनके टीम के लोग हैं, जितने भी सब कांस्टेबल से भी निचले दर्ज का उनको ज्ञान है। क्यों पद में बैठे हुए हैं? छोड़ दीजिए ना। ये भगवा वर्दी वाले पुलिस झारखंड के नागरिक को मंजूर नहीं है। मृतिका का रूह मरते हुए भी उतना नहीं कांपा होगा जितना इस पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट से कांप रहा होगा। आप ये इन्वेस्टिगेशन जो देख रहे हैं, इससे दोबारा ये मृतिका का हत्या किया गया है, उसका गला घोटने का काम किया गया है। अब बीजेपी कहती थी ना कि हम लाश पे राजनीति नहीं करते हैं, तो ये सही कहती है। ये लोग लाश पे राजनीति नहीं करते हैं, जिंदा लोगों को पहले लाश बना देते हैं, उसके बाद लाश के ऊपर राजनीति करते हैं। ये मांग करती हूँ कि इस केस का सीबीआई जांच हो। 24 तारीख के शाम को 7 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में अचानक रश्मि देवी उसकी छोटी बेटी का हत्या कराने के लिए भीमराम के पास जाती है और बोलती है कि हमको इसका बलि चढ़ाना है, आप साथ चलिए। और वो राजी भी हो जाता है और साथ में चला जाता है भक्ताइन के घर। कहाँ से लाते हैं ऐसा वाहियात कहानी? कोई विश्वास करेगा जी? ऐसा होता है? कभी सुने? आजकल खाने का मतलब दावत भी अगर किसी को देंगे ना, तो अनजान के घर कोई जाता भी नहीं है खाना खाने के लिए। और आप सोचिए कि भीमराम जैसा कोई करेगा, और भीमराम चला भी गया, और चला गया भक्ताइन के घर। सिर्फ चला नहीं गया, वही गला घोट के मारा, वही गला घोट के मारता भी है। और उसके बाद पैरा 7 में लिखा हुआ है कि फिर पत्थर से भीमराम ने मृतिका का सर फोड़ दिया। ये चंदा मामा का कहानी सुन के लगता है कि डीजीपी मैडम के साथ साथ जितने भी उनके टीम के लोग हैं, जितने भी सब कांस्टेबल से भी निचले दर्ज का उनको ज्ञान है। क्यों पद में बैठे हुए हैं? छोड़ दीजिए ना। अच्छा, इनकी कहानी आप पढ़िएगा तो भक्ताइन के घर में ही इनकी कहानी खत्म हो गई। लाश जिस जगह पे मिली, लाश को जहां पे पाया गया, वहां तक इनकी कहानी गई ही नहीं। तो वहां तक तो कहानी पहुंचाना चाहिए था ना। जिस जगह पे उस बच्ची का लाश मिला, उस जगह पे तो वहां तक तो कहानी पहुंचाना चाहिए था। अब आते हैं भीमराम प्रसंग पे। कौन है भीमराम? ये लोग तो छुपाए हैं। क्यों छुपाए होंगे? सोचिए जरा, क्या कर रहे हैं? ये सारा पूरा प्रकरण से आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कौन है भीमराम। भीमराम उस पूरे क्षेत्र का उसका दबदबा है, वो बीजेपी का नेता है और उस एरिया का अध्यक्ष है। और इसका और रेशमी देवी के बीच का माजरा भी वहाँ के लोग जानते हैं। और भीमराम कौन है वो भी वहाँ के लोग जानते हैं। हमने तो परिचय नहीं दिया था, मीडिया वाले खुद बोल रहे हैं उसका परिचय ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग भी उसी तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं जैसा भीमराम कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। तो एक चीज़ और कि 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक फॉरेंसिक का कोई भी टीम घटनास्थल के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आया। और इसमें भी प्रेस रिलीज में भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया गया। तो मृतिका का जो वजाइनल स्वैब होता है उसको ना मतलब उसको कलेक्ट किया गया या फिर उसको प्रोटेक्ट किया गया या डीएनए टेस्ट किया गया, तो इस पे तो कुछ भी जिक्र नहीं है। और बोल देते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है। आप तो पॉस्को के इन्वेस्टिगेशन का मतलब एसओपी होता है पॉस्को इन्वेस्टिगेशन का, उसका तो आप धज्जी उड़ा रहे हैं, मोटिव का धज्जी उड़ा रहे हैं, आप साक्ष्य का धज्जी उड़ा रहे हैं। डीएनए टेस्ट किया ही नहीं होगा, नहीं तो लिखे होते हैं। अब देखिए विशुनगढ़ थाना के जो थाना प्रभारी है वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, बोले थे ना कि कुछ नहीं डाला गया। और यहाँ पे प्रेस रिलीज में आप देखिए कि लिखा हुआ है कि जो भक्ताइन है उसके प्राइवेट पार्ट में कॉलिंग स्टिक घुसा रही है।
ज़बरदस्ती। तो उन पे विश्वास करें या इस पे विश्वास करें? अब जो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं दिखाया गया है, बस एक कच्चा कहानी लिखा गया है। अब बताइए कि ऐसे लड़ेगी प्रोसिक्यूशन इस केस को? आप बताइए कि ये कैसी पुलिसिंग है? ये मैं शुरू से जानती थी और डीजीपी मैडम भी जानती थी कि असली कहानी क्या है। और मतलब आप देखिए कि बीजेपी के लोग भी पूरा जोर जोर से ताम झाम से पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम भी निकले थे विरोध प्रदर्शन करने, ताकि उन लोगों के कथनी के अनुसार आप काम ना करें। लेकिन वही हुआ जो मेरा आशंका था, इसलिए मैंने सीबीआई जांच का मांग किया था। और 1 तारीख को बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी गया था मिलने के लिए डीजीपी मैडम से। तो क्या वही ये कहानी दे के आए हैं? अब आप बताइए कि कौन रात्रि में, मध्य रात्रि में डीजीपी मैडम, कौन डीजीपी जाते हैं अनुसंधान करने के लिए, वो भी 10 दिन के बाद, और वहाँ पे होते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेते हैं। अच्छा, एक और बात कि इसमें ये भी लिखा हुआ है कि प्रेस विज्ञप्ति में कि छापेमारी दल भी, 13 पुलिस का छापेमारी दल भी बनाया गया था। तो कहाँ छापा मारे? क्योंकि जो रेशमी देवी है वो तो वहीं बैठी हुई थी। तीनों अभियुक्त तो एक ही गांव में थे। रेशमी देवी वहीं बैठी हुई थी, हम भी मिले, वित्त मंत्री भी मिले, बहुत सारे लोग मिल रहे थे, मीडिया बाइट भी ले रहा था डेली। और जो भीम राम है वो भी मीडिया बाइट दे रहा था। वो रामनवमी में तो पुलिस सुरक्षा के बीच में डांस भी कर रहा था। और वो बीजेपी के सभी नेताओं को वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे उस घटना के बीच में सबको शामिल भी कर रहा था। और शांति देवी का तो पता नहीं। लेकिन ये लोग तो पूरा घूम ही रहे थे, रोज इनका मीडिया बाइट देख रहे थे। तो ये छापेमारी का जो 13 पुलिस का जो टीम बना था, छापा टीम, ये कहाँ छापा मारा, कब मारा, इतने दिन से क्या कर रहा था? अब प्रेस रिलीज जारी करने के तुरंत बाद, ये आपको भी पता है कि तुरंत अचानक से परिवार को सुरक्षा का अभाव हो जाता है। दरअसल सुरक्षा के आड़ में पुलिस घेराबंदी के बीच में जो बचे कुचे परिजन है मृतका के, उसको दूसरे से, ताकि वो नहीं मिल पाए, ताकि मीडिया वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, ताकि राजनीतिक दल के लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, ताकि आम आदमी वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, इसलिए उसको घेराबंदी करके रखा गया था। और ताकि सच का पता ना चल जाए, जो घिनौना सच जो छुपाने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि बीजेपी वालों का जो बोलती है वो बंद ना हो जाए। क्योंकि जब कपड़ा में दाग लगेगा, गंदा होगा, तो कपड़ा तो आदमी बदलेगा ही ना। कौन मुंह से फिर आएगा, कैसे मुंह दिखाएगा? तो ये तो बोलेंगे ही कि हमारा नहीं है, और आप लोग के मीडिया में वो बोल भी रहे कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है, उस पर भी हम आएंगे। खैर, हम दिखाई देते हैं कि देखिए, एक फोटो में प्रदीप यादव जी जो है, एक फोटो में जो प्रदीप प्रसाद जी है, हजारीबाग के विधायक, बीजेपी विधायक, उनके साथ है। एक में हजारीबाग के सांसद के बगल में बैठने का हैसियत रखते हैं, और उन बीच में सोचिए कि उसके बगल में एक बड़ा पुलिस पदाधिकारी है, बीच में देखिए, इस तरह का हैसियत है इसका। और एक फोटो में बड़का गांव के बीजेपी विधायक के साथ बगल में बैठे हैं, और एक फोटो में बड़कट्ठा विधायक के बगल में भी फोटो देखिए। लेकिन बाकी राजनीतिक दल के साथ आपको इस तरह का फोटो क्यों नहीं दिखा? सब लोग तो जा रहे थे ना। अब ये बोलते हैं कि हमारा ठीक है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है बोल के आप तो बच नहीं सकते। देखिए, इसमें उसने बीजेपी का पट्टा भी पहना हुआ है जो फ्रंट में है। अब देखिए कि ये सक्रिय रूप से वहां पे नेतृत्व कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए, मृतिका जो है वो बच्ची के बारे में जब सब सोच रहे थे, सब इस अच्छे से अनुसंधान करेगी। मृतिका का रूह मरते हुए भी उतना नहीं कांपा होगा जितना इस पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट से कांप रहा होगा।
आप ये इन्वेस्टिगेशन जो देख रहे हैं, इससे दोबारा ये मृतका का हत्या किया गया है, उसका गला घोटने का काम किया गया है। और ऐसे हत्यारों को ये भगवाधारी पुलिस वर्दी, ये भगवा वर्दी वाले पुलिस झारखंड के नागरिक को मंजूर नहीं है। इस पे माननीय उच्च न्यायालय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर इस विषय पे चुप रहेंगे तो हम देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय रहेगा। अगर उनकी चुप्पी होगी तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय होगा। और संविधान का गरिमा तभी बचेगा जब इस कांड में तीनों स्तंभ का संविधान का गरिमा तभी बचेगा जब ये तीनों मिलके इस कांड में सटीक अनुसंधान होगा और जो अपराधी है उसको सज़ा दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि इस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन है ये तो आप साफ आपके बीच में हम रख ही दिए हैं। अब बीजेपी कहती थी ना कि हम लाश पे राजनीति नहीं करते हैं, तो ये सही कहती है। ये लोग लाश पे राजनीति नहीं करते हैं, जिंदा लोगों को पहले लाश बना देते हैं, उसके बाद लाश के ऊपर राजनीति करते हैं। तो मैं जानती हूँ कि कुसुम्बा की जो सीता है उसका एकमात्र उम्मीद और एकमात्र सहारा अगर कोई बचा हुआ है तो आप चौथा स्तंभ मीडिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस अन्याय पे चुप नहीं रहिएगा। और मैं फिर से ये मांग करती हूँ कि इस केस का सीबीआई जांच हो और बताइए ना, ये कैसी राजनीति है, ये कैसा न्याय है और ये कैसा देश है। मतलब किस तरह से ये लोग कितने सफाई से कच्चा कहानी लिख रहे हैं। यही लोग हैं जो मैं बोलती थी ना, भूत हनुमान चालीसा पढ़ के जो आते हैं, ये वही लोग भूत हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ के आते हैं। और ये लोग बोलते हैं जय श्री राम, इनको देख के हम लोग बोलते हैं राम राम। और ये लोग इतने पापी लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ बताने का ज़रूरत है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पूरा सिस्टम ने मिलके इस बच्ची का दोबारा गला घोटने का काम किया है। और मैं फिर से आवाज़ लगाती हूँ, आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि इस पूरे कांड का सीबीआई का जांच हो और जो दोषी है, जो दोषी अभियुक्त है उस पर भी कार्रवाई हो और जो दोषी पुलिस है उस पर भी कार्रवाई हो। निश्चित रूप से इसमें अगर बीजेपी नेता को छुपाया गया है, कहानी छुपाया गया है, सारा कहानी को कुछ और गढ़ा गया है, तो निश्चित रूप से कोई बड़े आदमी को, आप सोचिए कि एक कुसुम्बा का एप्स्टीन फाइल कहीं खुल ना जाए। क्या इसके लिए भी ये लोग ये घिनौना काम नहीं कर रहे होंगे?